इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। भोजन करे और मल विसर्जन न हो, पीड़ा होगी। श्वास ले और वो बाहर न निकले, घुटन होगी। निसर्ग का यह नियम है कि यदि कुछ लिया है तो फिर देना भी सीखो। केवल लेना लेना ठीक नहीं है, लेने के साथ देना होगा और लेने के साथ देना जहाँ चलता है वहाँ जीवन में संतुलन बना रहता है और जहाँ एक तरफा कार्यक्रम चलता है वहाँ जीवन असंतुलित हो जाता है। आज उत्तम त्याग धर्म के दिन 4 बातें आप सबसे मैं कहूँगा। पाना, खोना, पाना, खोना, देना, सोना। पाना, खोना, देना, सोना। मनुष्य बहुत चीजें पाता है जो एक प्रकार से अर्जन के रूप में है। आप लोग परिश्रम पूर्वक धन अर्जित करते हो, बल्कि अगर कहा जाए तो मैं ये कह सकता हूं आपका सारा परिश्रम धन के उपार्जन के लिए होता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप धन का अर्जन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए? किसके लिए, क्यों कमा रहे? हाँ, मन की हवस है। ईमानदारी की बात कह दी उनने। और ये हवस क्या करेगी? जो होश को लील जाए उसका नाम हवस है। जो हमारी समझ को खत्म कर दे उसका नाम हवस है।
जो हमारी शांति को विनष्ट कर दे उसका नाम हवस है, जो हमारी चैन को छीन ले उसका नाम हवस है। अब क्या चाहिए? होश, शांति, चैन या केवल हवस? संत कहते हैं हर मनुष्य को एक सवाल अपने मन से करना चाहिए कि मैं रात दिन धन कमाने में लगा हूं, क्यों कमाना, कब तक कमाना, कितना कमाना और कैसे कमाना? 4 सवाल अपने मन से पूछो। कमा रहे हो, क्यों कमा रहे? कमाने के लिए ही कमा रहे हैं क्या? जरूरत के लिए कमाना समझ में आता है। आगे बढ़ो, जरूरतमंदों के लिए कमाओ, ये भी समझ में आता है। पर और क्या ऑप्शन है? जरूरत के लिए या जरूरतमंदों के लिए कमाना तो समझ में आता है, लेकिन कमाने के लिए कमाना क्या अर्थ है? आप लोग कहोगे महाराज आपको क्या पता, जेब में दाम होता है तभी काम होता है। आपके पास तो जेब ही नहीं है, आपको थोड़ी पता है कमाने का क्या महत्व है। अगर जेब में दाम नहीं तो कोई पूछता भी नहीं। मान लिया आपकी बात, कमाना आपका कमाना आपके जीवन की एक आवश्यकता है, पर कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अपने मन से पूछो, मैं अपनी आवश्यकता के लिए कमा रहा हूं या कमाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया है? कभी विचार करते हैं आवश्यकता कितनी, अपने अपने परिवार की, अपनी समाज कुटुंब की और अपने सामाजिक स्टेटस के लिए जितना कमाना कमा लो। कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्यों कमाना? पहला सवाल। कब तक कमाना, कितना कमाना और कैसे कमाना? कब तक कमाना? आखिरी दम तक। क्या हुआ? अभी क्या मकसद है? कमाना है तो बस कमाना है। मनुष्य के मन की लालसा खत्म नहीं होती। वासना के प्रभाव से भी ज्यादा प्रभाव पैसों का होता है। वासना से जितना लगाव है उससे ज्यादा लगाव पैसों के प्रति होता है। वासना मनुष्य के जीवन में एक उम्र में उभरती है और एक उम्र पूरी हो जाने के बाद धीरे धीरे ढलने लगती है। लेकिन पैसों के प्रति लगाव तो एक छोटे से बच्चे के पन में भी होता है। दूध पीते बच्चे से लेकर कब्र में लटकने तक, कब्र में पांव लटकने तक लोगों का पैसे से लगाव होता है। बच्चे को देखना, कागज फाड़ देगा, नोट नहीं फाड़ेगा। उसको दो तो भींच के रखेगा मुट्ठी में, है ना। ये पैसे का प्रभाव है। कमाना तो बस कमाना। कब तक कमाना? जब तक दम है तब तक कमाना। कितना कमाना? जितना कमा सको कमा लेना। और कैसे कमाना? जैसे तैसे कैसे भी पैसे कमाना।
आज तो आम जनों के जीवन में यही सब चीजें जुड़ी हुई दिखती है ना। पा रहे हैं, कमा रहे हैं, ठीक है, कमा लो भाई, तुम जितना कमा सको कमा लो, जैसे कमाना है कमा लो, जब तक कमाना है कमा लो। तुम्हारा उद्देश्य ही कमाने का है तो तुम केवल कमाओगे। लेकिन दूसरा चरण को याद रखो, कमाने के बाद क्या होगा? तुमने पाया, उसके बाद, पाने के बाद खोना, कमाने के बाद गमाना, यही होगा ना। एक दिन क्या होगा? कमाया, गमाया। कुछ लोग जीते जी अपनी कमाई को गंवा देते हैं और कुछ लोग कमाने में ही अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। 4 शब्द पहले ले लेता हूँ, पाना, खोना, देना, सोना। इसी को दूसरे शब्दों में ले लो, कमाना, गंवाना, बचाना, लगाना। पहले चलेगा, कमाना, गंवाना, बचाना, लगाना, पाना, खोना, देना, सोना। पाया, खोया। किसको खोया? जो पाया उसको खो दिया। जिंदगी में कईयों के साथ ऐसा होता है, जीवन भर की गाढ़ी कमाई एक झटके में खो जाती, नष्ट हो जाती है। होता है, एक गलत पॉलिसी आ गई, एक गलत निर्णय हुआ, एक गलत नीति अपनाई, गए काम से। पाया, खोया, कमाया, गंवाया। होता है। और जिसे कमाया उसे गंवाया, ये बात तो दूर की बात है। जिसे पाया उसे खोया, ये बात भी दूर की है। पूरा जीवन कमाने में गंवा दिया। मजे की बात तो ये है। क्या किया? यूं ही गंवा दिया। किसको? किसको गंवाया? किसको गंवाया? जीवन गंवाया, खोया। किसको खोया? जीवन को खोया। धन भी खोएगा और धन ना खोया तो धनी खोएगा। पाने के बाद खोना है, इसे कभी भूलना मत। कमाओगे, गवाओगे, तुम्हारा अर्जित धन भी खोएगा और धन कदाचित बच गया तो तुम अपना जीवन खोओगे, इसमें कोई संशय नहीं। इस बात को गहराई से समझो। जो मैंने कमाया है वो एक दिन खोने वाला है, और वो खोए या ना खोए, मेरा जीवन तो खोएगा ही। मुझे अपना जीवन तो गंवाना ही पड़ेगा। इसलिए मुझे जीवन गंवाना नहीं है, जीवन गंवाना नहीं है, जीवन को बचाना है। जीवन को बचाना है, जीवन को खोना नहीं है, इसे सोना बनाना है। कुछ लोग, ज़्यादातर लोग अपना जीवन खो देते हैं, उनके जीवन में खोना है, और दूसरे लोग अपने जीवन को सोना बनाते हैं। कब? देना सोना, बचाना लगाना। कमाओ, गंवाओ मत, जो कमाया उसे बचाओ।
और बचा के क्या करो, लगाओ। कहाँ लगाओ? जिससे औरों का जीवन बच सके, औरों का जीवन बन सके, वहाँ लगाओ, अच्छे कर्म में लगाओ। पाया खोया, पाना खोना, देना सोना, देते ही सोना होता है। देखो एक उदाहरण देता हूं। आपकी जेब में पैसा हो, पैसे को क्या बोलते हैं? पैसा क्या है? परिग्रह है। 5 पापों में परिग्रह एक पाप है ना। तो जेब में अगर पैसा है तो क्या है तुम्हारे जेब में? परिग्रह क्या है? तो तुम्हारे जेब में अभी क्या है? पाप। मुझसे किसी ने बोला, पूछा कि महाराज जी बिना सिले हुए धोती दुपट्टे क्यों रखते हैं मंदिर में, ऐसे कपड़े पहन कर क्यों आते हैं जिसमें जेब भी नहीं रहती? हमने कहा इसलिए क्योंकि पाप से बच जाए, क्योंकि जेब में पैसे होते हो पाप, तो पाप छोड़ के आए। अब तुम्हारे जेब में पैसे हो, पाप है, अभी क्या है? पाप है। और तुमने उस जेब के पैसे को निकाला और मंदिर के गुल्लक में डाला, अब ये क्या हो गया? क्या हो गया? अब क्या बन गया? दान। दान क्या है? पान। सुन, दान क्या है? पुण्य। तो क्या हुआ? लेने में खोना है और देने में सोना है। देते ही सोना बन गया, देना सोना। अपने हृदय में ये बात बिठाल दो, मैं जितना दूंगा वही मेरा होगा। वो मेरे जीवन के लिए दिव्यता प्रदान करेगा। धन बहुत लोग जोड़ते हैं, सभी जोड़ते हैं, जिंदगी भर धन जोड़ते जोड़ते हैं, एक दिन धन जोड़ने वालों का निधन हो जाता है और दुखद समाचार, शोक समाचार अखबारों में छप जाता है और कुछ दिनों में उनकी तस्वीरों पर माला लग जाती है। यही है ना कहानी। पाना होना, कोई ठिकाना है कब हमारा शोक समाचार छप जाए? किसी का पता नहीं। एक दिन वो छपना है। धन जोड़ने वालों का एक दिन निधन होगा, लेकिन उसका जीवन ही सार्थक होता है जो अपने द्वारा जोड़े गए धन का सद्व्यय करते हैं। जो अपने द्वारा जोड़े गए धन का सद्व्यय करते हैं, उनका निधन नहीं, उनका जीवन धन्य होता है। धन पाकर निधन की ओर जाने की अपेक्षा धन पाकर जीवन को धन्य बनाने का रास्ता अंगीकार करो। आज त्याग धर्म जीवन को धन्य करने का धर्म है। क्यों बोला त्याग? त्याग क्यों? दान क्यों? एक बार एक ने बोला, महाराज जी इतनी मेहनत से पैसा कमाता है इंसान और उसके बाद आप इसको दान देने की बात की जाती है, दान की आप लोग इतनी महिमा बताते हैं, आखिर क्यों? त्यागो दानम, दान क्यों? इसके पीछे के कारण को समझो। 4 कारणों से दान देना चाहिए। पहली बात, आप जो कमा रहे हो, किससे कमा रहे हो? आपकी कमाई हो रही है, किससे हो रही है? हाँ, पुण्य से हो रही है ना, है ना। दुकान में माला फेरते हो, उससे कमाई होती। क्या करते हो? बोलो। पुण्य से कमाई नहीं होती। पुण्य से तो तुम्हें केवल बुद्धि मिली, पुण्य ने तुम्हें साख दी, पुण्य ने तुम्हें पहचान दी, पुण्य ने तुम्हें अच्छी लाइन और लिंक दी। लेकिन अपने पुण्य के उदय में, अपने प्रतिष्ठान में बैठकर
जब तुम पाप करते हो तब पैसा कमाते हो। बिना पाप के धन अर्जन हो ही नहीं सकता। सटकाए जीव की विराधना के बिना धनोपार्जन असंभव। कभी लगता है जब पैसे की कमाई होती आंखें चमकती है, मन में एक अलग प्रसन्नता आती है, लेकिन कभी विचार किया कि इसकी ऊँट में भी कुछ आया है? वो दिख नहीं रहा है। वो क्या है? पाप। तो हमने पाप से कमाया है, पाप करके कमाया है, ठीक है? तब उसको क्या करो? पाप से अर्जित धन को अगर पुण्य में लगाओगे तो जीवन सुखी रहेगा, पाप में लगाओगे तो सब साफ हो जाएगा। तो अपने पापों के प्रक्षालन के लिए दान करो, पहला उद्देश्य। दूसरा, धन जोड़ते जोड़ते धन का अभिमान और आसक्ति बढ़ती कि नहीं? अपनी आसक्ति को मिटाने के लिए दान करो। दान करोगे आसक्ति कम होगी। तीसरी बात, दान करने से मन में उदारता आती है। उदारता को बढ़ाने के लिए दान करो। और चौथी बात, दान पुण्योपार्जन का एक सत्कर्म है, क्योंकि संवेदना जगती है। अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए दान करो। पाप को मिटाने, पाप से अर्जित धन को साफ करने के लिए, पाप को साफ करने के लिए दान करो। आसक्ति को कम करने के लिए दान करो। उदारता को बढ़ाने के लिए दान करो। और पुण्य को बढ़ाने के लिए दान करो। ये दान जरूरी है। आज भी तुम कमा रहे हो ना, तो इसमें भी बैकिंग किसकी है? पुण्य की बैकिंग है ना। अच्छी लाइन ना मिले, अच्छी लिंक ना मिले, अच्छी बुद्धि ना हो, अच्छा कौशल ना हो, तो पैसा कमाओगे? तो जिस पुण्य से तुमने ये सब पाया उसकी तरफ भी तो ध्यान दो। हर व्यक्ति को इस बात का लेखा जोखा करना चाहिए कि मैंने अपने जीवन में कितना धन कमाया और कितना पुण्य। अपनी बैलेंस शीट बनाते समय आप लोग ये तो देखते हो कि मेरी बैलेंस शीट किधर जा रही है, इस साल मैंने कितना कमाया, है ना, शुद्ध मुनाफा कितना हुआ, है ना। लेकिन कभी ये नहीं देखते कि मैंने इस साल कितना पुण्य कमाया। अभी चतुर्मास चल रहा है, 6-8 महीने से आप लोग लगे हैं, और कुछ लोगों को रोज लगाना पड़ रहा है। लगा रहे हो कि लगाना पड़ रहा है, ये बताओ। लगे हैं और लगा रहे हैं और लगे रहेंगे। और मैं ये कहता हूं, लगे रहना, इसी में भलाई है। अपने मन से पूछो, जिस साल ज्यादा दान हो जाता है उस साल मन में क्या आता है? इस साल खर्चा बढ़ गया या पुण्य बढ़ा? ईमानदारी से बोलना। सोचने में क्या आता है? इस साल खर्चा बढ़ गया सुरेंद्र, इस साल खर्चा बढ़ गया या पुण्य बढ़ा? हमने एस्टिमेट सोचा था इतने में हो जाएगा, यहां तो ज्यादा लग गया, बजट बढ़ गया। गलत धारणा। मेरा पुण्य बढ़ा है, मेरे लिए पुनीत अवसर आया, ऐसा दृष्टिकोण रखो। ऊंची सोच से ही मनुष्य उन्नति करता है।
इसे कभी भूलना मत। ये तो मेरे लिए अवसर है और अच्छे अवसरों का मुझे भरपूर लाभ उठाना है, क्योंकि अच्छे संयोग रोज रोज नहीं मिलते। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा धन किसी अच्छे कार्य में लग गया। मैं जयपुर में था, एक सज्जन आए, पति पत्नी, बहुत भीड़ थी और लोगों से बोला मुझे महाराज से मिलना है। लेके आए, बातचीत किया, देखने में बड़े साधारण थे। महाराज जी मुझे गुणायतन से जुड़ना है। बहुत अच्छी बात है, जुड़ जाओ। महाराज जी मेरी भावना है कि मैं अपने जीवन का उत्कृष्टतम दे दूं। बोले बताओ। उनने सीधे अपने मुंह से बोला हम गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक बनना चाहते हैं। मैंने ऊपर से नीचे तक देखा, देख के लग नहीं रहा था कि आदमी। बोले तुम्हें पता है उसका कितना है? बोले महाराज सब पूछताछ करके आया हूँ, यहाँ नहीं पहले ही से, और हम दोनों प्राणी सोच कर आए। वो दिल्ली के थे, सोच के आया और हमें देना है। हमने आशीर्वाद दे दिया, लोगों से जोड़ दिया। आया, आप सुनोगे आश्चर्य करोगे, जब मंच से शंका समाधान में उनके नाम की घोषणा की गई, उन्हें उनके सत्कार के लिए बुलाया गया, नाचते हुए आए। इतनी खुशी कि आज मेरा धन एक अच्छे काम में लग गया। ये है सोच। दान दे मन हर्ष विशेषे, ई भव जस पर भव सुख दी से। ये क्या है? कभी मन छोटा मत करना, हमेशा ऊंचा मन रखना। मेरा है क्या जो मैं दूं? एक दिन तो सब छूटना है। कमाने के बाद एक दिन गंवाना है, पाने के बाद खोना है। खोएगा, उसके पीछे मैं अपने जीवन को नहीं खोऊंगा। जड़ धन से बड़ा जीवन धन है, इसे कभी मत भूलना। जड़ धन के व्यामोह में जीवन धन की उपेक्षा करना घोर नादानी है। इससे बचिए, इससे बाहर निकलिए। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित और समर्पित हो जाइए। देखिए जीवन में क्या आनंद है। जब तक मेरे पास है तब तक मैं दे रहा हूं, रहेगा नहीं तो क्या दूंगा। सर सेठ हुकुमचंद कासलीवाल बड़े उदार मना दानी व्यक्ति थे। उनने अपने जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट कार्य किए। उनने एक बार दान दिया, वहाँ जो कंचनबाई प्रसूति का गृह बना है इंदौर में, वो कैसे बना? उनको व्यापार में एक भारी नुकसान हुआ। उनका तो धंधा ही ऐसा था, आज का दाम ये, कल का दाम हुकुमचंद जाने। वो जो बोलते थे उससे रेट खुलता था, ऐसी साख थी उस व्यक्ति की। नुकसान हुआ। उनकी धर्मपत्नी ने कहा देखो पापोदय आया है, पैसा जा रहा है, कोई अच्छे काम में लगा लो। पापोदय आया है, पैसा जा रहा है, कोई अच्छे काम में लगा लो। तब उन्होंने उस जमाने में 3 लाख रुपए लगाकर कंचनबाई प्रसूति का गृह बनाया। नुकसान के दौर में दान, उसी से होता है उत्थान। अरे अरे नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो ध्यान रखो बाबा, आग लगेगी तो सब स्वाहा होगा। नुकसान में बहिरंग और अंतरंग दोनों कारण होते हैं। बहिरंग कारण परिस्थितियां होती हैं, अंतरंग कारण तुम्हारा कर्म होता है। तुम परिस्थितियों को संभालने में अपनी शक्ति लगाते हो, कर्म की परिणति को संभालने का भी ध्यान होना चाहिए। एक झटके में क्या से क्या हो जाता है। तो आज भी ऐसे लोग हैं। एक सज्जन मुझसे जुड़े हुए, उनके बेटे को 85 लाख का लॉस हुआ, 85 लाख का लॉस, और उसने 15 लाख की बोली ले ली।
बेटे ने 85 लाख का लॉस दिया, 15 लाख का की बोली ले ली। बाजू में उसका मित्र बैठा था, बोला भैया इतना बड़ा लॉस हुआ, तुम बोली ले रहे हो 15 लाख के। बोला मैं सोच रहा हूँ राउंड फिगर में लॉस हो गया। राउंड फिगर में लॉस को मान लो भाई, 85 की जगह 1 करोड़ होता तो उसको भी तो झेलता। जब 1 करोड़ का नुकसान झेल सकता हूं तो 15 लाख का दान भी कर सकता हूं। ये सोच, बड़ी सोच रखो। पाना खोना इसको ध्यान रखो। नुकसान झेलने को तैयार होते हो, दान करने को उत्साहित क्यों नहीं? एक व्यक्ति के जीवन में कोई बीमारी आ जाए, लाखों रुपया निकलते हैं एक झटके में। उस आदमी को 10-20 हजार रुपया का दान करने में 100 बार सोचना पड़ता है। बार बार प्रेरणा दो तब लोगों का दान निकलता है। बड़ी विचित्र हालत है तुम लोगों की। मंदिर के गुल्लक में जब डालते हो तो 100 का नोट तुम्हें बहुत बड़ा दिखता है, और जब किसी मॉल में जाते हो 2000 का तो बंद हो गया ना, हाँ, तो 500 का नोट भी छोटा दिखेगा। हाँ, वहां तुम्हें बड़े से बड़ा नोट भी छोटा दिखता है, और यहाँ छोटा नोट भी बड़ा दिखता है। 100 रुपया डाल दिया तो बहुत डाल दिया, वहां 2000 भी है तो कम है। ये मानसिकता बदलिए। जब तक अपनी विचारधारा को नहीं बदलोगे जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। गृहस्थ जीवन की सार्थकता ही दान से है। ग्रही दानेन शोभते, गृहस्थ दान से शोभायमान होता है। दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाशक है, इसे कभी भूलना मत। ये जो आज बुंदेलखंड में समृद्धि आई है ना, ये सब गुरुदेव की कृपा से आई। मैं तो 40 साल पहले के बुंदेलखंड को देखा हूं और आज के बुंदेलखंड को देखता हूं। बहुत बड़ा परिवर्तन। ये परिवर्तन क्यों कराया? केवल इसलिए कि गुरुदेव ने तुम्हें दान देना सिखाया। दान से समृद्धि आई है। वो होगा। मैं तुमसे ये नहीं कहता समृद्धि पाने के लिए दान करो, संतुष्टि बढ़ाने के लिए दान करो। समृद्धि पाने के लिए नहीं, संतुष्टि बढ़ाने के लिए अपना दान करो। वो तो अपने आप होगी। दान में किसका कर रहा हूं, मेरा है क्या? खाए खोया बह गया, एक दिन खत्म हो जाने वाला है। अभी कई जगह बाढ़ आई, हमने सुना गांव के गांव डूब गए। एक पल में 5-5 मंजिल के मकान ढह गए। देखते देखते 10 सेकेंड नहीं लगे। कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कोई भरोसा नहीं। तो वहां तो सावधानी रखो, उसकी तरफ तो दृष्टि रखो। जब अवसर आए, जब मौका आए, सबसे पहले मैं, ये मनोभाव जगाना चाहिए। आज भी कुछ लोग हैं जो मौका ही ढूंढते हैं और वो अपने जीवन का अनुभव बताते हैं कि जब मैंने दान से अपने आप को जोड़ा, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। दुर्ग के जयश्री ऑयल मिल वाले बाबूलाल जी थे, बाबूलाल जी सिंघई, गुरुदेव के अनन्य भक्त। दुर्ग से शिखरजी जबलपुर तक का पूरा बिहार उनने कराया था 1984 में। हम ब्रह्मचारी थे। उसके बाद अमरकंटक में जो भगवान विराजमान हुए वो उन्होंने विराजमान किया। 26 टन की अखंड प्रतिमा उस समय एक बहुत बड़ा दान था। गुरुदेव के साथ हम अमरकंटक में थे।
और वहाँ बाबूलाल जी आए हुए थे, उनका मुझसे कुछ ज़्यादा अनुराग था। उन्होंने एक दान की घोषणा की। मैंने ऐसे ही उनसे कहा कि अभी आपने इतनी बड़ी मूर्ति को दान दिया, अभी ये दान और बोल रहे हो। तो उन्होंने जो बात कही वो आप सबको ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा, महाराज मेरा है क्या जो हम दान दें, पहला बात। और महाराज जब तक है तब तक उपयोग कर ले, ऐसे ही नुकसान होता रहता है। 20 लाख रुपया खा गया एक गाड़ी तेल वाला बिलासपुर का, एक पार्टी 20 लाख खा गया। बोले उधर जब हम नुकसान झेलते इधर लगाए। और महाराज मैं तो इतनी बात जानता हूँ, जब मैं गुरुदेव से जुड़ा था तो मेरे पास 1 यूनिट थी, आज 4 यूनिट है। देने से घटा कहाँ, बढ़ाई है ना। ये सोच मनुष्य के मन में होनी चाहिए। जो देना है वही सोना है। कमाओ, गंवाओ मत, बचाओ, और बचा के रखो मत, लगाओ। लगाना सीखो, अच्छे काम में लगाओ, पाप में नहीं, परमार्थ में लगाने की बुद्धि रखो। देते देते दिन फिर जाते हैं। कई लोगों के जीवन में ऐसा परिवर्तन हमने देखा है। उदाहरण तो मैंने कई बार अमरकंटक वाला सुनाई, आज नहीं सुनाऊंगा। लेकिन ये बदलाव आना चाहिए। मुझे पाना खोना में नहीं लगना है, देना और सोना के प्रति ध्यान रखना है। कमाना और गंवाना में जीवन नहीं बिताना है, बचाना और लगाना है। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।